हेलो एवरीवन। हम सभी पढ़ रहे हैं रीजनिंग। और रीजनिंग में प्यारे साथियों आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है आपका बर्ड फॉर्मेशन। अब देखिए इस में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। कोई भी आपको बर्ड दे दिया जाएगा, उसको आपको क्या करना है, फॉर्म करना है। उस शब्द से क्या शब्द बन सकता है। तो भाई हिंदी वाले ध्यान देंगे, हिंदी में बोलते हैं इसको शब्द निर्माण। यानी कि कुछ आपको वोकैबुलरी दे दी जाएगी, इंग्लिश में ही दी जाएगी। हिंदी मीडियम है या आपका इंग्लिश मीडियम है, मैटर कुछ नहीं करता है। मान लीजिए मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने, जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूँ एक वर्ड। जैसे मैंने लिख दिया चॉकलेट, मान लो चॉकलेट, ठीक है। तो अब चार ऑप्शन दे देगा, 1 2 3 4, और उसमें चारों में इनमें से बने हुए शब्द देगा और आपको पहचानना है कि कौन सा शब्द इनमें से बन सकता है। देखो क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है। शब्द दिया हुआ है चॉकलेट। तो चॉकलेट शब्द के अक्षरों से विकल्पों में दिए गए शब्दों में से कौन सा एक शब्द बनाया जा सकता है। देखो बनाया जा सकता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। कभी कभी ये भी पूछ लिया बनाया नहीं जा सकता, तो उसको भी ध्यान देना, नेगेटिव भी बन सकता है। तो देखो अब इंग्लिश वाले और हिंदी वाले ध्यान ये रखना, अगर आप हिंदी मीडियम के, देखो प्रॉब्लम आपकी होती है हिंदी मीडियम के हो तो भाई देगा वो इसी तरीके से इंग्लिश के शब्द, वो आपको बनाने पड़ेंगे। और जो हमारे साथी इंग्लिश मीडियम के हैं तो भाई आपको सिंपल सा समझ जाना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि चॉकलेट से कौन से वर्ड जो है वो फॉर्म हो सकता है, बस इतना पूछेगा। तो देखो अब चॉकलेट से तुम देखोगे, सबसे पहले हमें देखना है टी बिल्कुल आ रहा है। देखो चॉकलेट में टी ये आ रहा है। फिर ई देखना है, तो ई भी देख रहे हो एंड में आ रहा है। एल आ रहा है इसमें, लेकिन डबल एल दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। डबल एल दे रखा है तो डबल एल है नहीं, तो भाई डबल एल यानी कि एल को दो बार दोहराया गया है, इसमें दो बार रिपीटेड है एल। तो भाई एल दो बार ऊपर शब्द में नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। ऐसी एच एच आ रहा है, ई भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, आप देख पा रहे हो। एल भी आ रहा है, टी भी आ रहा है, एच भी आ रहा है, लेकिन एच दो बार आ गया यहां पर भी, देखो आ गया ना। और ऊपर वाले शब्द में कितनी बार है, एच एक बार है, तो ये भी गया काम से, ठीक है। ये देख लेते हैं, एल आ रहा है, ए आ रहा है, टी आ रहा है, ई आ रहा है, ये बिल्कुल बन सकता है। लेकिन फिर भी डी को एक बार चेक कर लेते हैं इसे करने से पहले। देखो सी आ रहा है, डबल ओ भी आ रहा है, एल आ रहा है, ई आ रहा है, आर ऊपर वाले शब्द में है ही नहीं। तो देखो बाकी शब्द तो आ रहे हैं, लेकिन आर की वजह से ये भी नेगलेक्ट कर दिया हमने, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या आपका, लेट बनेगा। तो इस चॉकलेट वाले शब्द से जो बना वो हमारा नीचे दिए गए ऑप्शन में लेट शब्द बन गया, और लेट हमारा ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ये क्या हो गया, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। बोलो समझ आया, ठीक है। और कभी कभी ये वो ऐसे भी दे देगा, नहीं भी है तो वो भी क्वेश्चन हम देखेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस के लिए अगला क्वेश्चन करो अगर समझ आया। कह रहे अक्षरों का क्रम बिना बदले तथा प्रत्येक अक्षर का उपयोग सिर्फ एक बार करते हुए हार्टलेस शब्द को कितने स्वतंत्र शब्दों में विभाजित किया जा सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ठीक है। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपकी परीक्षाओं में देखा भी जाता है तो आप क्या करोगे, जैसे हार्टलेस है, उसने बोला है अक्षरों का क्रम बदलना नहीं है, बिना बदले। तो देखो एक शब्द तो बन गया आपका ही, आ रहा है एच के बाद ही का मतलब वैसे देखोगे तो भाई वह होता ही है, मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, ठीक है। दूसरा क्या बन रहा है, आर्ट, ART, तो दूसरा बन के आ गया हमारा आर्ट, बिना बदले देखो, ठीक है, आर्ट। फिर बन गया लेस, LESS, लेस, ठीक है। तो तीन क्या बन जाते हैं हमारे, स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट वर्ड हमारे बन जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। बोलो कर दोगे ऐसे आंसर, ठीक है। बोलोगे सर बिल्कुल कर देंगे। तो पहला टाइप्स हो गया। कभी कभी ये दे देगा भाई कुछ चेंज नहीं करना, कभी कभी इसमें बोल दिया जाएगा कि आगे पीछे करने पर भी, तो उस टाइप के भी क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में संभावित है कि बन सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर शब्द के दूसरे, चौथे, छठे और आठवें अक्षर से यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा। यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बन सकते हैं तो उत्तर x दीजिए, और यदि कोई शब्द नहीं बन सकता है तो y देना है। तो भाई बन सकता है तो x देना, अदरवाइज y देना है, ठीक है। तो ऐसे के लिए क्या करना है, इस कंप्यूटर वाले शब्द को लिख लो सबसे पहले।
नंबरिंग बोला है ना उसने, कंप्यूटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नंबरिंग वैसे कर देता हूँ, सी आता है 3 पर, ओ आता है हमारा वैसे 15 पर आता है, ठीक है। आप ऐसे ना करके, वो नंबरिंग बोल रहा है, क्या कह रहा है कि छठे और चौथे की, तो आप ऐसे की क्या करो, नंबरिंग खुद कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ 1 2, इस इधर साफ साफ दिखाई देगा, 5 6 7 8। अब उसने क्या बोला है, कलर चेंज करके समझा रहा हूँ। उसने क्या बोला हुआ है कि वो कह रहा है कि शब्द के दूसरे चौथे छठे, तो दूसरा चेंज करना है, और दूसरे पर कौन सा है, ओ है हमारा, दूसरे पर कौन सा है, ओ, ठीक है। फिर क्या चेंज करना है, फिर करना है चौथा, और चौथे पर कौन सा है हमारा, पी है, तो पी को चेंज करना है। और छठे पर है छठा, 6 पर क्या आ रहा है हमारा, टी, तो टी ले लिया मैंने। फिर 8 पर आ रहा है 8वें अक्षरों से यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, तो 8वां क्या है, 8 पर आ रहा है आर, तो ये ले लिया। फिर कह रहा है अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा। अब इससे देखो अर्थपूर्ण शब्द क्या बन सकता है, ओ पी टी आर को क्या बना सकता हूँ मैं, तो देखो बन सकता है भाई पी ओ आर टी, पोर्ट होता है ना, पोर्ट क्या है, एक शब्द है, तो पोर्ट, बहुत से साथी कह रहे होंगे सर पोर्ट क्या होता है, भाई पोर्ट क्या है आपका, बंदरगाह, ठीक है। पोर्ट क्या होती है, बंदरगाह बनाया जा सकता है, बंदरगाह ही तो बोलते हैं हिंदी में पोर्ट को, तो पोर्ट शब्द बन गया। तो इस शब्द का दूसरा उसने पूछा दूसरा अक्षर क्या होगा, तो दूसरा अक्षर जो आ रहा है पोर्ट में, तुम देख रहे हो ओ आ रहा है, ठीक है। पोर्ट लिखने पर दूसरा शब्द क्या आ रहा है आपका, ओ आ रहा है ना, देखो पोर्ट मैंने लिखा, ये पोर्ट, और पोर्ट में ये ओ आ गया, तो दूसरा शब्द उसने पूछा था, तो ओ आ रहा है। यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बन सकते हैं तो एक्स दीजिए, यदि कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता तो उत्तर वाई दीजिए। तो भाई इसमें तो तुम देख पा रहे हो कि हम तो यहाँ पर जो है बात करें, यहाँ पर तो शब्द जो है वो ओ आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सी क्यों सही हुआ, देखो उसने बोला हुआ है कि यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बन सकते हैं तो उत्तर एक्स देना है, तो एक से अधिक तो नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। यदि कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता तो उत्तर वाई है, तो भाई ऐसा भी नहीं है कि कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि एक तो बन के आ रहा है, तो बचा क्या हमारा, सी ऑप्शन बच गया, ओ बन गया। क्लियर हुआ, समझ आई बात। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन करके देखो। अगला क्वेश्चन दे रखा है ए ई आर टी, ठीक है। तो इसमें से अब आपको देखना वही उसी पर आधारित है। इससे ये देखो कि भाई एक बार प्रयोग करके कौन सा ऐसा मीनिंगफुल वर्ड जो है कितने बनाए जा सकते हैं, ठीक है। मैं डिफिकल्ट लेवल भी ले आया हूँ ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस और नई चीज़ें सीखने को मिले। तो इन ए ई आर टी से कितने शब्द जो है मीनिंगफुल बन सकते हैं, एक बन सकता है, एक भी नहीं बन सकता, 2 बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं, या 3 से अधिक बन सकते हैं, तो बताओ। तो देखो सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है इससे बन सकता है सर आर ए टी ई, रेट बन सकता है आर ए टी ई, पहला बन गया, देख लो। नहीं, दूसरा क्या बन सकता है, रेट का मतलब तो पता ही है ना भाई, मूल्य यानी कि दर। दूसरा देखो दूसरा क्या बन सकता है, मुझे दिखाई दे गया, दूसरा बन सकता है टीयर, टी ई ए आर, टीयर यानी कि आंसू, और टीयर मतलब फाड़ना भी होता है वैसे, ठीक है। तो भाई मुझे जो दिखाई दिए इसमें से जो आंसर इसमें से होगा, तो 2 तो हमने निकाल दिए, पहला तो रेट बन गया और दूसरा क्या बन गया हमारा, टीयर बन गया। और क्या बन सकता है, तो देखो एक और बन सकता है, इसके लिए आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव है तो ठीक है। तीसरा जो बन सकता है वो है आपका टी ए आर ई, ये क्या होता है, टेयर यानी कि आप प्लांट ग्रोइंग वेयर यू डू नॉट वांट इट लाइक वीड, यानी कि एक ऐसी जगह होती है, जंगली घास या कूड़े की घास को ही हम बोलते हैं, ये एक मीनिंगफुल वर्ड होता है वैसे। तो शब्द बन गए 3, और 3 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो भाई इसके अलावा और कोई तुम्हें लग रहा हो तो निकाल के देख सकते हो, लेकिन मुझे 3 ही मिले और 3 ही इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो ऐसे भी आपके क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन करो, उसी पर आधे रहता है। URLE से प्रैक्टिस के लिए, इससे कितने शब्द बन सकते हैं मीनिंगफुल, तो देखो सबसे पहले करा,
रूल बन गया RULE, इनको है ना सीक्वेंस में लगा लो, यही मान के चलो आप मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो एक तो ये मिल गया, रूल का मतलब तो पता है नियम। फिर आपका बन सकता है दूसरा ल्यूर, LURE, ठीक है, चलो कैपिटल में लिख देता हूँ LURE, ठीक है, ल्यूर। इसका मतलब क्या होता है, जो चारा जो होता है, ठीक है। और क्या बन सकता है, तीसरा कोई बन सकता है, तीसरा देखते हैं। तो भाई और तो कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो इसमें बने 2, और 2 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ आया, आप बोलोगे बिल्कुल समझ आ गया सर। तो आगे कुछ न्यू टाइप्स करते हैं, अगला क्वेश्चन करो। ऐसा एक अक्षर बताइए जिससे पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के पहले लगाया जा सकता है। यानी कि कुछ शब्द दे रखे हैं, ठीक है, और इस ऑप्शन में से हमें देखना है कि भाई क्या शब्द बन सकता है हमारा। तो देखो सारे शब्द जो है ना देखोगे तो ऐसे से बन जाएंगे, जहां तक मुझे पता है ऐसे से बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों होगा, देखो देखो सबसे पहले बन गया स्टील, देखते हुए चलना, स्टील एस लगाया, ठीक है, स्टील मतलब स्थिर होना। फिर स्टेबल बन सकता है एस लगाया तो, फिर स्पाइल बन सकता है, फिर आपका स्टेप बन सकता है, फिर आपका स्प्रिंग बन सकता है। तो एस लगने पर सारे शब्द बनने, बी लगने पर नहीं होगा, बिटिल कुछ होता ही नहीं है, बिटेबल यहाँ बी लगाऊंगा तो होगा नहीं, एच लगाऊंगा तो भी नहीं, सी लगाऊंगा तो भी नहीं। तो आप पुट करके भी देख सकते हो, ठीक है, बोलो समझ आएगा, ठीक है। तो भाई कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि वर्ड के पहले, हो सकता है एंड में भी दे दे, वो पूछ लेगा एंड में किस शब्द के क्या लगाया जाए ताकि मीनिंगफुल वर्ड जो है वो बनकर आ जाए आपके सामने, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए आपकी स्क्रीन पर, बताओ पूछ रहा है कि 3 अक्षरों का कौन सा सेट इसमें जोड़ा जाए कि सार्थक शब्द बन जाए। अब ये 4 ऑप्शन में देखो, सब में 3-3 ऑप्शन दे रखे हैं, 3-3 शब्द अक्षर दे रखे हैं। अब देखो कि क्या मीनिंगफुल जो है वो बन सकता है आपका, बताओ क्या बन सकता है, आप खुद ही सोचो। तो देखो एक तो बन सकता है, आप भी बोलोगे ब्लाइंड बन सकता है, BL है ना, BLIND। तो भाई IND लगाने पर ऑप्शन बी से ब्लाइंड बन सकता है। अरे हाँ, इससे तो सारे ही बन रहे हैं। इससे क्या बन सकता है आपका, इससे बन सकता है रिमाइंड, रिमाइंड बन गया। इससे बन सकता है टैमरिंड, ठीक है, IND लगा दिया। फिर बन सकता है बिहाइंड, देखो BEH में IND लगा रहा हूं मैं। फिर क्या बन सकता है आपका ग्राइंड, ठीक है, और K में IND जोड़ दें तो बन गया काइंड। भाई ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा आपका। क्लियर हुई बात, अगला क्वेश्चन करो। फिर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताओ क्या आ सकता है, क्या बन सकता है इससे। तो देखो इसमें मुझे जो लॉजिक दिखाई दे रहा है वो आपका है, आपका ACD आ सकता है। पूछ रहा है कि यहां पर ये जो दे रखा है ना, क्वेश्चन को समझो पहले। क्वेश्चन में ये बना के दिया हुआ है, रेड से कर देता हूं, ये देखो ये दे रखा है। अब इसमें क्या सेट हो सकता है जो मीनिंगफुल वर्ड बन सके। तो देखो ACD अगर मैंने लिखा तो ये बन गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट, है ना, कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या बन सकता है, दूसरा बन सकता है आपका, इससे जो शब्द बन सकता है वो बन सकता है प्यारे दोस्तों, क्या बन सकता है भाई, एक्टिंग बन गया। भाई ACD जोड़ा ना, ACTING, तो 2 शब्द बन जाएंगे। एक तो बन गया आपका कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा बन गया आपका एक्टिंग। तो 2 शब्द तो बन रहे हैं हमारे, 2 मीनिंगफुल। लेकिन ये है किससे, कौन से वाले शब्द से बने, ये बने ऑप्शन नंबर सी को रखने पर। तो भाई इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। तो होपफुली आपको समझ आ चुके होंगे। और भी देखिए नए नए टाइप्स और तरीके से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। कभी कभी आपको ऐसे रेक्टेंगल दे दिया, यहाँ पर लिख के दे दिया, यहाँ पर पूछ लिया जाएगा कुछ भी। मतलब कुल मिलाकर ये है, आपको इतना पता होना चाहिए कि वर्ड फॉर्म कौन सा हो रहा है, उसने पूछा क्या है वही जवाब देना है। ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और वो आपने 5-7 क्वेश्चन 8-10 महीने कराए हैं, ये अगर आपने कर लिए तो आपके लिए बहुत है। आप प्रैक्टिस जो है कर सकते हो
और आपको समझ आ गया किस तरीके से करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।